सुकरात का जन्म 470 एथेंस में हुआ था और उसकी मृत्यु 71 वर्ष की आयु में हुई, जब वह कारावास में था। अपनी जवानी में वह कुछ नया करना चाहता था, नए नए विचारों को जन्म देना चाहता था। दाई शब्द का इस्तेमाल वह एक रूपक अलंकार के रूप में करता था, अर्थात वह चाहता था कि विवेचनात्मक प्रश्न पूछने, विचार विमर्श में उलझने उलझाने और नवीन विचारों के शिशु को जन्म देने में दूसरों की मदद करने के उसके तरीके की तुलना दाई कर्म से की जाए। इस तरह वह पुराने विचारों को अस्वीकार कर सत्य के अधिक निकट पहुंचने की चेष्टा करता था। हालांकि सुकरात हर चीज के बारे में सवाल करता था, फिर भी उसकी मुख्य रुचि नीति शास्त्र, विशेषकर ऐसे सवालों में थी, सद्गुण क्या है और हम उसका उपयोग एक बेहतर विश्व, एक बेहतर राज्य और उसके नागरिकों के लिए बेहतर जीवन की खोज में किस तरह करते हैं। देखने में सुकरात छोटे कद का था और शरीर से तगड़ा था। उसकी नाक चपटी थी, ऊबड़ खाबड़ दाढ़ी थी और आंखें बाहर को निकली हुई थी, जिन्हें वह मुर्दाबी की तरह अकड़ चलते हुए घुमाता था। सुकरात ने पेलोपोनेशियन युद्धों, एथेंस और स्पार्टा के बीच सैनिक संघर्ष में एक बहादुर सिपाही की तरह काम किया। यही वह संघर्ष था जिसने प्राचीन ग्रीस की दुनिया को बदल डाला। सुकरात के पिता ने उसके लिए पर्याप्त धन संपत्ति छोड़ी थी ताकि वह किफायत के साथ चलते हुए एक अवैतनिक अध्यापक बन सके। सुकरात को शुरू से ही एनाक्सागोरे के वैज्ञानिक सिद्धांतों में दिलचस्पी थी, जिसने समझाया कि मूलभूत कण, परमाणु विभिन्न तरह के होते हैं और उनकी संख्या असीम है और इन पर मन की क्रिया से वे चित्र उभरते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं। सुकरात का मानना था कि शरीर के संवेदन मन की चिंतन शैली के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं और उसके विचार में भौतिक जगत भ्रांतिपूर्ण है। सुकरात का जीवन सीधा साधा था। उसने सोचने समझने की क्षमता थी और वह सत्य एवं न्याय की खोज के प्रति दृढ़ संकल्प था। उसका विश्वास था कि सदाचारी जीवन सुख प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग है और सदाचरण बुद्धिमानी पर निर्भर करता है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वह ज्ञान की खोज में दूसरों की मदद करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उनके कल्याण को अपनी सुख सुविधा से ऊपर रखता था। वह मानता था कि एक बेहतर विश्व की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब लोग समझदार एवं बुद्धिमान हों। सुकरात की मान्यता थी कि वह अपने जिस कार्य को विवेचनात्मक प्रश्नों एवं संवाद के जरिए समझने का प्रयास करता है, वह कार्य एक दिव्य उद्देश्य के रूप में उसे सौंपा गया है और इसीलिए वह उसे अपना कर्तव्य समझता है। भौतिक सुख सुविधाओं में उसकी कोई रुचि नहीं थी।